वेलकम बैक एवरीवन। ये है हमारा थर्ड पार्ट होम लोन का। वेलकम टू डायरेक्ट क्रेडिट। बेसिकली इस पार्ट में हम कवर करेंगे अपना क्या एग्जैक्टली फ़ीस होनी चाहिए, चाहे वो लॉगिन फ़ीस हो, इंश्योरेंस हो, पीएफ हो या जो भी अदर चार्जेस बैंक लेता है। बहुत सारी चीज़ें हाइड रहती हैं, क्लाइंट को बताया नहीं जाता है। जो बैंकर बोलते हैं मजबूरन वर्ष हमें देना पड़ता है फ़ीस। हम कहाँ पे क्या क्या नेगोशिएट कर सकते हैं इस पर डिस्कशन करेंगे, और इसके अलावा और क्या की फीचर्स हो सकता है। बेसिकली आज इस वीडियो में हम कंप्लीट भी कर देंगे इस वीडियो को होम लोन के लिए कि होम लोन में क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है। जैसे स्टार्टिंग अगर हम करते हैं तो सबसे पहले किसी भी केस को मान लीजिए बैंक में स्टार्ट कर लोन लेने जा रहे हैं तो हम लॉगिन फीस से स्टार्ट होता है। ये लॉगिन फीस बैंकर कई बार बोलते हैं 5999 है या फिर 5999 है, डिपेंड करता है, सब बैंक के अलग अलग हैं। हम इस पर भी नेगोशिएट कर सकते हैं। 0 से लेकर के नील, मतलब नील से लेकर के 10,000 तक भी लॉगिन फीस है। लॉगिन फीस के अंदर कवर होते हैं आपके टेक्निकल चार्जेस, मतलब जो कि वैल्यूएशंस होनी है प्रॉपर्टी की, वो उसी के अंदर कवर होते हैं हमारे लीगल चार्जेस कि जो प्रॉपर्टी का लीगल सही है या नहीं है। इसके बाद सेकंड फीस जो आती है पीएफ की प्रोसेसिंग फीस। प्रोसेसिंग फीस बेसिकली प्रोसेसिंग फीस में आप ये मान सकते हैं कि बैंक जो काम कर रहा है ना अपना, इसके अलावा बहुत बड़ा सिस्टम है बैक एंड, जो जिसे बोलते हैं बैक एंड सिस्टम, काम करने के लिए कि एक होम को लोन को अप्लाई करने के लिए और इस पर कम्प्लीटली वर्क करने के लिए लाखों रुपए खर्च आता है रियलिटी में, जो पता नहीं होता हमें, क्योंकि बैक एंड बहुत बड़ा बैठा हुआ है। इसीलिए इन सब चीज़ों को लेने के लिए प्रोसेसिंग फीस बैंक लेता है। थर्ड आता है फीस जो है, नहीं आपने बताया प्रोसेसिंग फी लगता कितना, ये 0% से लेके अपना 1.5-2% तक आता है। एग्जैक्टली डिपेंड करता है कि हम अपने बैंकर को कितने में कन्विंस कर पा रहे हैं, कितना क्लोज, राइट। 0 से लेकर के ये यूजुअली होम लोन में 1% तक है, बट अगर अदर प्रोडक्ट देखते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा भी है, बट हम होम लोन की बात ही कर रहे हैं अभी। प्रोसेसिंग फीस के बाद जो फीस लगती है इसे हम इंश्योरेंस चार्जेस बोलते हैं। यूजुअली मैं ये बता दूं आपको कि जो ये वाले चार्जेस है ना, प्रोसेसिंग फीस हुआ या फिर जैसे इंश्योरेंस चार्जेस हुआ, बैंकर्स कभी भी स्टार्टिंग में बताते नहीं है। वो बोलते हैं कि आपके लॉगिन फीस है सर 0 पे कर देंगे, हम 0 लॉगिन फीस पे कर देंगे, और बाद में होम लोन के अमाउंट में ऐड कर देते हैं। जब हम सैंक्शन लेटर आता है हमारा तो उसमें देखते हैं कि लोन तो मैंने 50 लाख का लिया था, बट ये 54 लाख का कैसे दिख रहा है या 55 लाख का कैसे दिख रहा है। तब पता चलता है आपको कि उसमें प्रोसेसिंग फीस भी ऐड हो रखी है, उसमें इंश्योरेंस भी ऐड हो रखा है। बट इसी को हम आपको क्लियर कर रहे हैं कि आप कैसे नेगोशिएट कर सकते हो इन चीज़ों में। तो प्रोसेसिंग फीस मैंने बताया कि आप 0 तक भी जा सकते हैं। इसी तरीके से इंश्योरेंस चार्जेस लगते हैं। बेसिकली इंश्योरेंस चार्जेस में अगर आशीष जी यूजुअली क्या है ना कि ये 10 पैसे से लेकर के 3-4% तक भी लगते हैं। इसका रीज़न कई चीज़ों पर डिपेंड करता है एज पर, डिपेंड करता है प्रॉपर्टी के एरिया पर, डिपेंड करता है आपकी जॉब पर भी। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं कि अगर इंश्योरेंस चार्जेस कोई व्यक्ति है जो अपने पर्सनल घर रहने के लिए ले रहा है, जिसको लंबे समय तक रहना है, मतलब जिसका गोल जो है छोटे समय के लिए नहीं है, लंबे समय के लिए गोल है, और साथ में सिंगल इंडिविजुअल अर्निंग इंडिविजुअल अपनी फैमिली में, उसको इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। उनके लिए हम प्रेफर करेंगे। रीजन उसका ये है कि मान लीजिए कभी कुछ ना हो, राइट, कभी कोई हादसा ऐसा हो जाए कि आप नहीं रहे, तो जो आपका इंश्योरेंस है वो वाला आपको पूरा लोन की लायबिलिटी आपके जो फैमिली पर नहीं मेंबर हैं उनके ऊपर नहीं आएगी। एग्जैक्टली तो इसमें फिर आप एक टेंशन मुक्त रह सकते हैं। बट एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस से आप देख रहे हैं तो आप इंश्योरेंस से बच सकते हैं, इसमें अच्छा खासा पैसा भी आपका बच जाएगा। एग्जैक्टली अगर मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है जो 1 या 2 साल के लिए घर ले रहा है, जिसको लगता है कि मैं बस प्रॉफिट कमा के बेच दूंगा, उसके लिए इंश्योरेंस कराना मैंडेटरी भी नहीं है। बट हाँ, अगर वो इंडिविजुअल भी अगर सिंगल अर्निंग इंडिविजुअल अपनी फैमिली में, तो उसको भी लेना में कोई दिक्कत नहीं है। राइट। दूसरा प्रॉपर्टी का जैसे इंश्योरेंस है ना, ये मैं बताता हूँ आपको। इंश्योरेंस चार्जेस में 2-3 इंश्योरेंस कवर होते हैं। इसके अंदर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी आपका, इसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस भी है, इसके अंदर आपका टर्म इंश्योरेंस भी है। अब बेसिकली अगर प्रॉपर्टी में कभी मान लीजिए कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आ गई, उसके कारण कोई भी इश्यू हो गया, तो भी प्रॉपर्टी में जो लॉस होगा वो सारा आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी। इवन जैसे मैंने पहले बताया कि अगर कुछ दुर्घटना हो गई है तो उस समय पे भी सारा पैसा जो है इंश्योरेंस कंपनी देगी, फैमिली को कहीं लायबिलिटी नहीं आएगी। तो ये बेनिफिट है इसके। इसके बाद अगर हम देखें कि आशीष जी, इसके बाद अगर हम टाइम की बात करें कि तकरीबन कितने टाइम में ये सैंक्शन हो जाता है
लोन या फिर कितने टाइम में डिसबर्समेंट होता है, तो उसको थोड़ा सा एक बार elaborate करें। जनरली जो होम लोन का प्रोसेस होता है अपना 5 to 10 वर्किंग डेज के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, राइट। इससे ज़्यादा टाइम पीरियड लगता नहीं। बिल्कुल। बेसिकली सैलरीड इंडिविजुअल्स जो होते हैं ना, सैलरी वालों के लिए इनकम सैंक्शन देना मात्र बैंक का 24 आवर का काम है। 24 घंटे के अंदर आपको सैंक्शन देते हैं वो, इनकम वाइज सैंक्शन। इसके बाद लीगल और टेक्निकल कराएंगे, प्रॉपर्टी कराएंगे, 1 से 2 दिन लगेगा, बस वो 2 दिन लगेंगे। तो मान सकते हैं कि 4 दिन के अंदर हाँ FI वगैरह होगा, फिर सैंक्शन आएगा, देन आगे तो प्रोसेस में। ये मान लीजिए कि अगर मंडे को आपने लॉगिन किया तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि होम लोन की फाइल आपकी फ्राइडे तक हो जाए, राइट। और हमने तो कराया भी बहुत सारे केसेस 3 से 5 दिन में भी डिस्बर्स किए। इवन ऐसा हुआ है रिसेंटली, अभी 4-5 दिन पहले केस आया था लोकेश जी का, जो हमने आज शाम को जाति बाद सैंक्शन किया और कल 1 बजे तक सैंक्शन आ गया। मतलब शाम को 6 बजे हमने लॉगिन किया फाइल और दोपहर सुबह के 12, 12:30, 1 बजे के आसपास में हमारे पास सैंक्शन आ गया, राइट। तो मान लीजिए 4-5 घंटे के अंदर सैंक्शन आ गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो जबकि सैलरीड, मैं बता दिया आपको, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि उसमें कई बार क्या होता है ना, बैंक को प्रोग्राम देखना होता है कि कौन से प्रोग्राम में इनका होम लोन फिट होगा। जैसे मैंने बताया कि बैंकिंग का प्रोग्राम है, जैसे GST प्रोग्राम्स है, ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है। कई बार इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसमें 24 घंटे की जगह 2 दिन लग जाते हैं। 2 से 3 दिन में इनकम सैंक्शन आ जाता है। प्रॉपर्टी का लीगल टेक्निकल वही 2-3 दिन, और तो इसमें 8 से 10 दिन लग जाते हैं, जो भी केस आपके सेल्फ एम्प्लॉयड के होते हैं। जी भरत जी, इसमें एक पॉइंट और रह गया अपना जी इस वीडियो में, कि लोन हमें कितने टाइम पीरियड के लिए लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर 5 साल के लिए लें, 10, 15, 20, 25, 30, डिपेंड करेगा, बिल्कुल, राइट, कि आपका एग्जैक्टली बजट कितना है। बहुत लोगों का बजट कम रहता है, तो वो क्या करते हैं 25 to 30 ईयर्स के लिए लेते हैं, अगर उनका एज सही रहता है। इनिशियल लेवल पे आप टाइम पीरियड, टेन्योरिटी बढ़ा सकते हैं, बट बीच बीच में जैसे जैसे आपके पास पैसे आए, बहुत अच्छा पॉइंट, हाँ, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट पे कीजिए, तो इससे क्या होगा, आपका EMI की जो टेन्योरिटी भी कम हो जाएगी और बर्डन भी कम रहेगा। बेसिकली बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि टेन्योर कितना रखना चाहिए। मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप मैक्सिमम टेन्योर लीजिए। रीज़न ये है कि होम लोन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें ना तो आपके फोरक्लोजर चार्ज लगते हैं अगर आप अपने फंड से बंद कर रहे हैं इसको, ना ही इसमें प्रीपेमेंट चार्ज लगते हैं। तो जब भी आपके पास पैसा है ना, आप भरते चले जाइए इसमें। कई बार होता है ना कि कुछ वीडियोस बने हुए हैं बहुत सारे कि आप 1 साल में 12 की जगह 13 EMI पे कर दीजिए। वो इसलिए पे कर सकते हैं क्योंकि उसमें कोई भी प्रीपेमेंट चार्ज नहीं है होम लोन के अंदर। तो आप मान लीजिए 20 साल का लिया आपने, मान लीजिए आपका 2-4 साल बाद सैलरी अच्छी हुई या फिर आपको बोनस मिले, तो आप पूरा बोनस उठा करके आप होम लोन में डाल दीजिए। आपका 1 भी रुपए का चार्ज नहीं लगेगा, और सारे का सारा जो आपका टेन्योर अपने आप कम होकर के 8 साल 9 साल हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे जैसे फंड डालेंगे ऐसे ऐसे टेन्योर अपना आप बढ़ता चला जाएगा। तो ये बहुत अच्छा इसमें वो है कि टाइम आप लंबे से लंबा ले सकते हैं। और कुछ भी डाउट किसी को भी होम लोन के रिगार्डिंग या कुछ भी हो, आप बेझिझक डायरेक्ट क्रेडिट के हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, गूगल है, हर जगह हम अवेलेबल हैं। आप कभी भी 24/7 हम अवेलेबल हैं। आप कभी भी हमसे 0 चार्जेस के साथ कंसल्टेंसी कंसल्टेंसी कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। और ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे आप लोगों के लिए, जितना भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस है लोन से रिलेटेड, और डायरेक्ट क्रेडिट हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, राइट। आप वेबसाइट चेक कीजिए, ऑलमोस्ट लोन की मैं बात करूं तो नियर बाई 100 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, जो कि किसी बैंक के पास भी जाओगे तो इतने सारे प्रोडक्ट नहीं होते, डायरेक्ट क्रेडिट आपको ऑफर करता है, राइट। कोई भी सिंगल ऐसा बैंक नहीं है इंडिया में जो सारे प्रोडक्ट ऑफर करता हो, बट डायरेक्ट क्रेडिट एक ऐसा कंसल्टेंसी है जो सभी बैंकों के साथ जुड़ा हुआ है। और इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर भी हम जब PCSC वगैरह या फिर पोस्ट शिपमेंट करते हैं, इंडिया के बाहर के प्रोडक्ट्स भी हमारे पास हैं जो हम करते हैं। तो आप सभी लोगों से यही अनुरोध है कि होम लोन लेने से पहले एक बार जरूर कंसल्ट करें आप हमारी टीम से, और आपके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। नमस्कार।